नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक गाइड बाय आशीष में फिर से स्वागत है। आज हम टॉपिक लाए हैं इनकम टैक्स से और टॉपिक का नाम है टैक्स मैनेजमेंट। तो इससे पहले हमने वीडियो बनाया था जिसमें हमने टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेंशन, टैक्स प्लानिंग, साथ ही साथ इनकम टैक्स होता क्या है, इनकम टैक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में बता चुके हैं। यदि आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक दे रखा है, आप जा कर के वहाँ से देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे टैक्स मैनेजमेंट की, जो कि एक टैक्स प्लानिंग का पार्ट है। आइए देखते हैं क्या है। टैक्स मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस अंडर विच अ टैक्स पेयर वर्क्स टू प्रिपेयर फाइनेंशियल रिकॉर्ड, फाइल रिटर्न फ्रॉम टाइम टू टाइम, पेइंग टैक्स, टेकिंग बेनिफिट्स ऑफ डिडक्शन एंड अपीलिंग एक्सेट्रा। तो टैक्स मैनेजमेंट क्या होता है? कर प्रबंधन एक प्रक्रिया होता है जिसके अंतर्गत एक टैक्स पेयर जो होता है वह अपना फाइनेंशियल रिकॉर्ड को प्रिपेयर करता है, टाइम टू टाइम रिटर्न को फाइल करता है, टैक्स का पेमेंट करता है और जितने भी इनकम टैक्स लॉ में दिए गए हैं डिडक्शन उनका वह लाभ उठाता है। और किसी भी तरीके की उसके साथ धोखाधड़ी होती है या वह समझना चाहता है कि टैक्स हमसे क्यों अधिक लिया गया है या हमारा टैक्स कम होना चाहिए, तो इसको जानने के लिए वह इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील भी कर सकता है। तो यह कहलाता है प्रोसेस टैक्स मैनेजमेंट। ठीक, आइए बात करते हैं स्कोप ऑफ टैक्स मैनेजमेंट की। तो आपको टैक्स मैनेजमेंट के बारे में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहला देखिए क्या है, डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, या इसको शॉर्टकट में टीडीएस भी कहते हैं। ठीक, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसमें क्या होता है कि यदि एम्प्लॉयर है तो एम्प्लॉयर क्या करता है, सैलरी पेमेंट करता है अपने वर्कर्स को, तो वह सैलरी पेमेंट करने से पहले ही क्या करता है कि टीडीएस काट लेता है। ठीक, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, तो कोई कंपनी होती है वह इंटरेस्ट पेमेंट करने अपनी सिक्योरिटी पर इंटरेस्ट पेमेंट करने से पहले ही क्या करती है, टैक्स काट लेती है 10% की रेट से, या जिस समय देती है उसी समय। डिविडेंड ऑन सिक्योरिटी, कोई कंपनी डिविडेंड देती है तो 10% पहले ही काट लेती है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, कोई पर्सन है जो कि लॉटरी से पैसे जीतता है या पजल से या हॉर्स रेस से, घुड़दौड़ से, तो जितना भी इनकम वह अर्न करता है तो 30% उसी समय टैक्स ले लिया जाता है। या इंश्योरेंस कमीशन कोई प्राप्त करता है तो 5% इनकम जो टैक्स होता है पहले से ही काट लिया जाता है। तो जिस समय इनकम अर्न होता है उसी समय टैक्स काट लिया जाए तो इसे कहते हैं टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक, तो यह क्या है, टैक्स मैनेजमेंट का एक क्षेत्र है या स्कोप है। तो ये सभी चीज़ें अगर कोई एम्प्लॉयर करता है तो इसका काम क्या है कि वह सर्टिफिकेट देगा। कौन सा? फॉर्म 16 और 16A का। फॉर्म 16 क्या है, जो सैलरी अर्न करता है उसके लिए सर्टिफिकेट देगा कि उसने यह टैक्स जमा कर चुका है, टीडीएस का सर्टिफिकेट। और 16A किसके लिए है, जो सैलरी अर्न नहीं करता है, जैसे क्या है सिक्योरिटीज़ पे इंटरेस्ट डिविडेंड मिल रहा है या विनिंग फ्रॉम लॉटरी है, तो उसके लिए टीडीएस का सर्टिफिकेट 16A मिलता है। तो अब क्या होगा, ये सभी चीज़ें प्रोवाइड कर देगा जिसने यह इनकम अर्न किया है उसके लिए। और उसके बाद क्या करेगा, जिसने यह टैक्स काटा है वह अमाउंट को जमा कर देगा, साथ ही साथ फाइल मतलब उसका एक स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट्स भी उसके साथ दे देगा। ठीक, तो ये तो हो गया डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स या टीडीएस के बारे में। सेकंड देखिए क्या है, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। यह भी क्या है, टैक्स मैनेजमेंट का एक स्कोप है जिसमें क्या है कि 206C, ठीक, सेक्शन 206C में बताया गया है कि टाइम ऑफ सेल्स, मतलब जिस समय बिक्री होती है उसी समय टैक्स का अमाउंट परचेजर से, मतलब जो खरीदने वाला है उससे ले लिया जाए। उसमें क्या है, जैसे अल्कोहलिक लिक्विड है तो कोई पर्सन है जो कि वाइन परचेज करने आता है तो उससे पहले से ही टैक्स ले लिया जाए। ठीक, फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, कोई फॉरेस्ट प्रोडक्ट परचेज करने आता है तो उससे टैक्स का अमाउंट ले लिया जाए। माइनिंग एंड लीज का काम है तो उसको टैक्स ले लिया जाए उसी समय। परचेज ऑफ बाइक, परचेज करते हैं बाइक का तो उसी समय उससे जो परचेजर है उससे टैक्स ले लिया जाए। तो यह कहलाता है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। तो उसी तरीके से प्रोसीजर वो भी होगा कि वह क्या करेगा, सर्टिफिकेट इशू करेगा परचेजर के लिए और
जो भी उसका अमाउंट मिलेगा टैक्स का, वह उसको अमाउंट को जमा कर देगा। ठीक, साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स भी लगा देगा कि ये सब ब्यौरा था, यह स्टेटमेंट था। थर्ड देखिए क्या है, पेमेंट ऑफ टैक्स। पेमेंट ऑफ टैक्स में 3 चीज़ें हैं देखिए, एक एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स है, ठीक, ये एडवांस हो गया। एक है टैक्स ऑन सेल्फ असेसमेंट, एक है पेमेंट ऑन डिमांड। तो एडवांस पेमेंट कब किया जाता है टैक्स का, जब टैक्स का अमाउंट 10,000 या उससे अधिक हो तो एडवांस टैक्स का पेमेंट किया जाता है। तो इसमें क्या होगा कि इसको याद रखिए, ध्यान रखिए, इसमें क्या है कि ऑन और बिफोर 15 जून या उससे पहले 15% तक का टैक्स का अमाउंट दे देंगे। फिर क्या है सेकंड देखिए, 15 सितंबर या उससे पहले 45% तक का। फिर क्या है 15 दिसंबर या उससे पहले 75%, और 15 मार्च या उससे पहले 100% टैक्स का अमाउंट पूरा जमा कर देंगे। ठीक, तो ये तो हो गया एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, जब जो टैक्स का अमाउंट हो वह 10,000 या 10,000 से एबव हो। सेकंड देखिए क्या है, टैक्स ऑन सेल्फ असेसमेंट, स्वयं कर निर्धारण। इसमें क्या होता है कि जब एक टैक्स पेयर अपना रिटर्न फाइल खुद करता है, अपने इनकम पर टैक्स का कैलकुलेशन खुद करके टैक्स के अमाउंट को जमा करता है, या फिर जो पेनाल्टी है इंटरेस्ट है उसका पेमेंट करता है, तो यह कहलाता है टैक्स ऑन सेल्फ असेसमेंट। ठीक, एक हो गया एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, सेकंड हो गया टैक्स ऑन सेल्फ असेसमेंट। ठीक, थर्ड देखिए क्या है, पेमेंट ऑन डिमांड। मतलब क्या है यहाँ पे कि जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आता है कि आपका यह इनकम टैक्स का अमाउंट है, आप उसको पेमेंट करिए, तो 30 दिन के अंदर, ठीक, विदिन 13 डेज के अंदर टैक्स पेयर को वह अमाउंट चुकाना पड़ता है डिमांड पर। ठीक, आइए अगला देखते हैं इसको, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स 44 AAN रूल्स 6F। तो 44 AAN रूल्स 6F में बताया गया है कि आपको अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। कौन कौन सा, कैश बुक, जर्नल, लेजर, कार्बन कॉपीज ऑफ सेल्स बिल्स, टर्नओवर का, एंड बिल्स ऑफ एक्सपेंडिचर, इन सभी का क्या करेंगे, अकाउंट मेंटेन करके रखेंगे। ठीक, या उसको आप जो रिटर्न फाइल करेंगे उसके साथ आप जमा करेंगे। अगला देखिए क्या है, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। ठीक, ये स्कोप देखिए, इसमें क्या होता है टैक्स मैनेजमेंट के, कि वैसे तो क्या है कि कंपनी को अपने फाइनेंशियल अकाउंट का ऑडिट कराना ज़रूरी होता है, ठीक, कंपलसरी है कंपनी के। लेकिन अगर उसको बेनिफिट उठाना है किसी भी पर्सन को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, फर्म को, HUF को, तो उसको जो डिडक्शन का बेनिफिट उठाना है उसके लिए उसे ऑडिट कराना पड़ेगा, जो भी डिडक्शन चाहता है वो। जैसे मान के चलिए कि 80IA इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक, 80IA के अंतर 80C से 80U के अंतर्गत एक डिडक्शन, 80C से 80U तक के अंतर्गत एक डिडक्शन है 80IA। 80I में ये है कि कोई ऐसा यूनिट जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगा है, मतलब रोड बनाता है, पुल बनाता है, एयरपोर्ट बनाता है, या सी वेज को बनाता है, या रेलवे ट्रैक बिछाने का काम करता है, तो उसको 80IA के अंतर्गत 100% ऑफ प्रॉफिट फॉर 10 ईयर, ठीक, 10 सालों तक उसको प्रॉफिट का 100% उसको डिडक्शन मिलता है। तो यह डिडक्शन अगर उसको पाना है तो फॉर्म 10CCB में उसको ऑडिट करवाना पड़ेगा 80IA का डिडक्शन लेने के लिए। ठीक, तो ये होता है ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। ठीक, किसके लिए किया जाता है, डिडक्शन का लाभ उठाने के लिए। अगला देखिए क्या है, फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। देखिए इसमें क्या होता है, अ टैक्स मैनेजर शुड फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स एट द गिवन टाइम। मतलब क्या है कि अपना रिटर्न जो फाइल करेगा वह जो भी टाइम दिया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, उस टाइम में उसको रिटर्न को फाइल करना पड़ेगा। इफ़ दिस इज़ नॉट डन, अगर ऐसा नहीं होता है, देन इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी में हैव टू बी पेड, तो उसको इंटरेस्ट या पेनाल्टी देना पड़ेगा। और क्या है, एट द सेम टाइम देयर विल नॉट बी ए चांस टू सेट अप लॉसेस एंड कैरी फॉरवर्ड।
तो क्या होता है, फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स, ये काम करना पड़ेगा उसको, टैक्स पेयर को या एसएससी को, टाइम टू टाइम जब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस आती है। अगर ऐसा वह नहीं करता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाया जाएगा, पेनाल्टी लगाया जाएगा। और साथ ही साथ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, ये क्या होता है कि जब कभी कंपनी में लॉस होता है या बिजनेस में लॉस होता है तो उस लॉस को अगले साल ट्रांसफ़र करके सेट ऑफ उसको राइट ऑफ किया जा सकता है। तो अगर टैक्स के जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो नोटिस आता है उस नोटिस को पूरा नहीं करते हैं तो आपको सेट ऑफ करना या कैरी ऑफ करने का अवसर या चांस नहीं दिया जाता है। ठीक, तो ये तो हो गया फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स में। सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड का मीनिंग समझिए क्या होता है। एक तरीके से मान के चलिए क्या होता है कि एक 50,000 रुपीज़ का लॉस होता है, ठीक, प्रीवियस ईयर में। अब क्या होगा कि ये प्रीवियस ईयर हो गया उसका 2019-20, ठीक, और 2020-21 में क्या करेगा, वो रिटर्न फाइल करेगा। तो वह क्या करेगा कि दिखाएगा कि हमारा ये लॉस हुआ है बिजनेस में। तो वह अगर सही समय पे कर देता है यह फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम तो वह 50,000 लेस हो जाएगा। लेकिन यह ऐसा काम नहीं करता है तो वह जो सेट अप करने का काम है वह काम नहीं कर सकता है। ठीक, तो फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम अगर टाइम टू टाइम करे तो इसको सेट अप करना। और कैरी फॉरवर्ड में क्या होता है कि इसको अगर लॉस को इस साल कवर नहीं हो पाया तो अगले साल भी कवर कर सकते हैं। ठीक, जैसे 50,000 है, इस साल केवल 20,000 कवर हुआ है तो अगले साल अगर प्रॉफिट होता है तो 30,000 और कवर हो सकता है। मतलब इसको 8 साल तक हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक, आगे चल के। चलिए आगे देखते हैं। अगला है डॉक्यूमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। तो टैक्स मैनेजमेंट के अंतर्गत इसका स्कोप है कि वह मेंटेन करके रखे डॉक्यूमेंट्स को, ठीक, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंटेशन दोनों करके रखे, दस्तावेजों को तैयार करके रखे। इसमें क्या होता है, अ टैक्स पेयर शुड कीप ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू टैक्स सो दैट इफ़ एनी नोटिस कम्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट इट कैन बी कंप्लीटेड। तो उसको अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना पड़ेगा जिससे कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस आए तो उसको तुरंत वह पूरा कर सके। ठीक, आइए अगला देखते हैं, रिव्यू ऑफ ऑर्डर। ठीक, आदेश का पुनरावलोकन। इसमें क्या होता है, आफ्टर फाइलिंग अ रिटर्न टू टैक्स पेयर इफ एनी नोटिस कम्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट देन completed और इफ़ ही फील्स दैट समथिंग इज़ रॉन्ग विथ अस देन अपील टू हिम। तो इसमें क्या होता है कि रिव्यू ऑफ ऑर्डर में कि आपने टैक्स रिटर्न कर दिया, सब टैक्स पेमेंट कर दिया, तो अगर किसी तरीके का नोटिस आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से तो आप उस नोटिस को देखते हैं और देखते हैं कि अगर किसी भी तरीके का गलत हो रहा है हमारे साथ तो क्या करेंगे, आप अपील करते हैं इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में। ठीक, तो ये था टैक्स मैनेजमेंट पे वीडियो। और आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसका आप आंसर हमें कमेंट में बताइएगा। पहला देखिए क्या है, टैक्स मैनेजमेंट इज़ फॉर एवरी पर्सन, एसेंशियल, नॉट एसेंशियल, कंपल्सरी, अर्जेंट। तो सेकंड देखिए क्या है, टैक्स इवेंशन इज़ लीगल, इनलीगल, कंपल्सरी, नॉन ऑफ दिस। तो ये दोनों आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसका आंसर हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।